अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर बच्चों हमने ये गिटमैन की बुक से ये चैप्टर किया था और वहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज इंशाल्लाह जो है वो हम वैन हान की बुक से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सेम वही फार्मूलाज हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह इसको हम ज़रा स्पीड से करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके बेसिक कंसेप्ट फार्मूलाज वगैरह जो है वो पढ़ लिए हुए हैं, याद कर लिए हुए हैं। तो इसके अंदर आज बच्चों हम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों कह रहा है स्टेलिंग स्पेशलिटी पेंट कंपनी हैज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन अ ईयर। इसकी बच्चों फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.75 पर हाफ पेंट ऑफ पेंट प्रोड्यूस्ड, ये इसकी बच्चों वेरिएबल कॉस्ट है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 2 है। व्हाट इज द एनुअल ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन हाफ पेंट्स, ये बच्चों उसकी क्वांटिटी या जो भी उसने बताया हुआ है। ठीक है, जैसे वो बताता है आपको कोई भी जो है वो कोई भी चीज़ है केजीज के अंदर या यूनिट्स के अंदर बताता है, तो ये इसने आपको यूनिट्स के अंदर बताया हुआ है हाफ पेंट्स। इसका आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये इसने कहा हुआ जी आपने हाफ पेंट्स में निकालना, मतलब यूनिट्स के अंदर आपने निकालना। ठीक है, और इसी तरह आपने इन डॉलर्स ऑफ सेल भी आपने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में बच्चों आपने बिल्कुल सिंपली जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और इन डॉलर्स के अंदर आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बच्चों आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल बच्चों, फार्मूला आपके पास ये आपके पास है जी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या आपके पास, तो जी बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट क्या फार्मूला था जी बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का हमारे पास यूनिट्स के अंदर। इसका फार्मूला जो हमारे पास था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। जी बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों जस्ट अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो फिक्स कॉस्ट बच्चों गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 मिलियन। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास $3 मिलियन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मिलियन। और सीएम पर यूनिट बच्चों हम वर्किंग में जाके निकाल लेते हैं। सीएम पर यूनिट इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा जी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया बच्चों। तो सेल प्राइस सीएम पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस हमारे पास कितनी है जी, सेल प्राइस है हमारे पास 2 और वेरिएबल कॉस्ट है 1.75, या जाएगी 2 माइनस 1.75। तो 2 माइनस 1.75 करते हैं यहाँ पे 0.75 0.25 कितना आ जाएगा बच्चों $0.25। ये हमारे पास बच्चों जो है वो सीएम पर यूनिट आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, तो जो 3 मिलियन इसको आप डिवाइड कर दें 0.25 से, ये आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों 12 मिलियन। तो इसके साथ बच्चों आपने ऐसे लिख देना हाफ पिंच, जो भी उसने क्वांटिटी जो है वो जो भी मेंशन की है वो आपने साथ में यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमने निकाला किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर। और इसी तरह उसने कहा था जी आपने डॉलर्स में भी कैलकुलेट करना। तो डॉलर्स के लिए बच्चों क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जस्ट उसके अंदर आपके पास ये जो हमने नीचे लिखा सीएम पर यूनिट, ये नीचे जो है वो चेंज हो जाएगा, सीएम पर यूनिट की जगह पे सीएम रेशो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सीएम रेशो ये इसका फॉर्मूला था। तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो बच्चों वही आपके पास रहेगी।
फिक्स कास्ट बच्चों कितनी थी, ये थी जी 3 मिलियन। फिक्स कास्ट हमारे पास 3 मिलियन ही रहेगी। सिर्फ सीएम रेशियो हमें निकालना। तो बच्चों सीएम रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, आप इसकी सीएम रेशियो का बच्चों हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सीएम रेशियो इज इक्वल टू हमने पढ़ा था बच्चों 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल प्राइस। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट थी जी 1.75 और सेल प्राइस हमारे पास थी बच्चों $2। तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1.75 को डिवाइड करेंगे 2 पे और फिर इसे जो है वो 1 में से माइनस कर देंगे, तो 0.125। सीएम रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 0.125। ये हमारे पास सीएम रेशियो आ गया। यहाँ पे पुट करते हैं सीएम रेशियो 0.125। तो 3 मिलियन है को डिवाइड कर देते हैं 0.125 से, तो ये आपके पास 24 मिलियन डॉलर्स में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास था, ये आएगा बच्चों आर मतलब रेवेन्यू डॉलर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये कितना आया जी 24 मिलियन, ये डॉलर्स में आएगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ आपने डॉलर साइन लिखना है, इसमें यूनिट्स नहीं लिखने आपने। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे ये पूछा हुआ था कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो यूनिट्स में और डॉलर्स के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्लाइन टू 1.68 पर हाफ पेंट व्हाट वुड हैपन टू द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। जी बच्चों, तो वो कह रहा है जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1.75 से कम होके कितनी हो जाए 1.68, तो पर हाफ पिंट मतलब यूनिट्स में आपने बताना है व्हाट वुड हैपन टू द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब आपने दोबारा से जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो किसमें आपने बच्चों बताना है, कैलकुलेट करके यूनिट्स के अंदर। तो जस्ट बच्चों सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई आपने करना है, ये वाला। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से आपने जो है वो चेंज कर देनी है, 1.68 आ जाएगी जो भी उसने क्वेश्चन में बताई है 1.68। जी बच्चों, ये चेंज होगी आपके पास, ये सीएम पर यूनिट चेंज हो जाएगा, ऊपर फिक्स का सेम रहेगी। डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये आपने बच्चों खुद कर लेना। ठीक है, इसी तरह सी पार्ट में आपने सिर्फ वेरिएबल कास्ट चेंज करनी है, बाकी सारा डाटा ऊपर वाला ही लेना। फिक्स कास्ट सेम रहेगी, सेल प्राइस भी सेम रहेगी। सी पार्ट में बच्चों कह रहा है इफ फिक्स कास्ट इंक्रीज टू 3.75 मिलियन पर ईयर व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चों आपने सी पार्ट में जो है ना वो फिक्स कास्ट चेंज कर देनी है, पहले 3 मिलियन थी, अब आपने 3.75 मिलियन। अच्छा बच्चों, इसको मिलियन में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 3.75 है, कोई भी वैल्यू है उसे आपने मिलियन में अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 मिलियन के साथ।
1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं बच्चों? 6। तो 3.75 है, इसे आपने मिलियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिलियन के साथ इसे 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 375 जो है ना ये आ जाएगा आपके पास 3,07,50,000 इस तरह से बच्चों ये आएगा। ठीक है, तो 3.75 मिलियन पर ईयर, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? 3,07,50,000। ठीक है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? दोबारा से आपने बच्चों ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, सिर्फ फिक्स कास्ट चेंज करनी है। जी बच्चों, सेल प्राइस आपने 2 लेनी है, वेरिएबल कास्ट 1.75 आपने लेनी है। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। मतलब जब आप सी करेंगे तो आपने ए और बी को छोड़ देना, आपने सिर्फ फिक्स कास्ट चेंज करनी है। यहाँ से 3 मिलियन की जगह पे 3.75 लेंगे, बाकी सेल प्राइस 2 रहेगी और वेरिएबल कास्ट 1.75 लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों डी पार्ट में कह रहा है कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एट द करंट सेल लेवल ऑफ 16 मिलियन हाफ पिट्स। जी बच्चों बी और सी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। डी पार्ट में उसने डॉल पूछा हुआ है, तो डॉल के अंदर बच्चों करंट सेल लेवल उसने बताया 16 मिलियन, तो ये क्वांटिटी के अंदर हमें गिवन है। तो डी पार्ट में आपको करवा देता हूँ। वैसे ये भी बिल्कुल सिंपल पार्ट है बच्चों। डी के अंदर उसने हमसे क्या पूछा हुआ जी? डॉल पूछा हुआ है। तो डॉल का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जी बच्चों डॉल का ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला था बच्चों? क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों, ये इसमें यूनिट्स बताए हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूनिट्स वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो इसके अंदर बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो क्यूज में हमें सेल जो है वो बताई हुई है 16 मिलियन। सेल बच्चों कितनी है? 16 मिलियन हमारे पास सेल है। और ये नीचे भी बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी 16 मिलियन। और ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों कितना आएगा? ये हमने जो ओरिजिनल डाटा से बच्चों कैलकुलेट किया हुआ वो आपने लेना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये सारी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं। तो जब डी पार्ट कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर जो ओरिजिनल डाटा ये हमारे पास इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आया था वो हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाला। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था यूनिट्स के अंदर कितना आया था बच्चों? ये 12 मिलियन हाफ प्रिंट्स। तो ये हमारे पास इधर आएगा जी 12 तो ये बच्चों हमारे पास डॉल आ जाएगा इसका। सबसे पहले नीचे है जी 16 मिलियन में से हमने माइनस किया 12 मिलियन, ये आ गया जी 4 मिलियन। तो 16 मिलियन को हम डिवाइड कर देते हैं 4 मिलियन पे, ये आपके पास बच्चों डॉल आ जाएगा 4। ठीक है, 4 टाइम्स आएगा ये। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी, डॉल निकालना था इसमें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम द करंट सेल पोजीशन ऑफ 16 मिलियन हाफ पेन, what would be the resulting percentage change in operating profit EBIT from its current position? तो बच्चों यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है जी? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये उसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा जी? परसेंटेज चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय डॉल। जी बच्चों परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अगर वो पूछता है आपसे और आपके पास जो है वो परसेंटेज चेंज इन सेल और डॉल है, तो बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास
परसेंटेज चेंज इन सेल उसने हमें खुद बताया हुआ कितना बच्चों, उसने बताया कि अगर हमारी सेल में जो है वो 15% जो है वो इंक्रीज आ जाता है तो प्रॉफिट में कितना जो है वो चेंज आएगा। तो 50% इंक्रीज आ रहा है सेल के अंदर, 15% इंक्रीज आ रहा है। और डाल हमने बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया 4, कितना बच्चों हमने निकाला 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 60%, 60% क्या आएगा इंक्रीज। अच्छा बच्चों इंक्रीज कैसे पता चला, देखिए उसने बताया था कि 15% इंक्रीज, ये बताया था उसने 15% इंक्रीज इन सेल, सेल में इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ईबीआईटी भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर सेल में कमी हो रही है तो इसका मतलब ईबीआईटी भी कम हो रहा है। यहाँ से पता चला कि ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों, अगर हमारे पास सेल में 15% इंक्रीज आता है तो हमारा जो ईबीआईटी है वो 60% जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने आपको बताया हुआ गहलोन गियरिंग लिमिटेड हैज अ डॉल ऑफ 2 at its current production and sale level of 10,000 units. The resulting operating income figure is 1,000. If sales are expected to increase by 20% from the current 10,000 unit sale position, what would be the resulting operating profit figure? जी बच्चों सेम जिस तरह यहाँ पे हमने ये ई वाला पार्ट किया, यहाँ पे तो उसने जस्ट पूछा था कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितने परसेंट चेंज आएगा, जबकि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग ऑपरेटिंग फिगर प्रॉफिट फिगर, पूछ रहा है कि हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा अगर हमारी सेल में 20% इंक्रीज आता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चों वो पूछ रहा है कि वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम जो है वो इसी तरह से ये निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 2। तो इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताना कि हमारे पास प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, उसकी अमाउंट बच्चों फिगर आपने प्रॉफिट की बतानी है। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, ये उसने पूछा नहीं है, उसने हमसे पूछा हुआ असल में कि हमारे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम पहले क्या निकाल लिए जी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, परसेंटेज चेंज इन सेल और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे डॉल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल उसने हमें बताई हुई है बच्चों, कितने परसेंट बच्चों उसमें चेंज हो रहा है सेल में, वो कह रहा है कि 20% जो है वो अगर हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है, सेल हमारी कितनी इंक्रीज हो जाती है बच्चों 20% हमारी इंक्रीज हो जाती है, और डॉल उसने हमें मेंशन किया हुआ 2 है, क्वेश्चन में गिवन है डॉल हमारा 2 है। तो बच्चों सेल जो है वो ईबीआईटी जो है वो हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, 40% जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हो जाएगा बच्चों 40%। क्लियर हो गया बच्चों, और ये इसने हमें बताया हुआ है रिजल्टिंग ऑपरेटिंग इनकम फिगर इज 1000। हमारा करंट जो ईबीआईटी है जी बच्चों ऑपरेटिंग इनकम, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग इनकम ये किसका नाम है, ईबीआईटी का ही ये नाम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास करंटली कितनी है 1000। तो बच्चों उसने बताया पूछा था कि अगर हमारे पास सेल में 20% इंक्रीज हो जाता है तो व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर। आपने इसमें ये नहीं बताना कि ईबीआईटी में कितने परसेंट चेंज होगा, बल्कि आपने उसकी फिगर कैलकुलेट करके बतानी है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे प्रॉफिट में इंक्रीज कितना होगा, तो बच्चों 40% हमारे जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बच्चों हम जो है अपना ईबीआईटी न्यू ईबीआईटी आप लिख लें इसको। ठीक है, न्यू ईबीआईटी कितना हो जाएगा, देखिए जी करंट हमारा कितना था 1000 और इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों 40%। तो बच्चों कैसे निकालते हैं,
बिल्कुल सिंपल, जो ये मैथ की कैलकुलेशन है। 1000 हमारा करंट लेवल है, इसमें 40% इंक्रीज बच्चों कैसे निकालेंगे? ये 1000 है, आप इसी का 40% लेके इसमें ऐड कर दें। इसका बच्चों क्या करें, 40% लेके इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास न्यू EBIT कितना आ जाएगा जी? ये 1000 और प्लस ये इसका 40% लेंगे 1000 का, तो 400 ये आ रहा है बच्चों आपके पास। कितना टोटल बच्चों आ जाएगा? 1400। तो ये आपके पास न्यू EBIT आ जाएगा। अगर आपके पास सेल में जो है वो 20% इंक्रीज होता है तो आपका जो न्यू EBIT है वो कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर बच्चों? इसी तरह से उसने कहा जी एट द कंपनीज न्यू सेल पोजीशन ऑफ 12,000 यूनिट्स व्हाट इज द फर्म न्यू डॉल। तो बच्चों पहले उसने हमें डॉल खुद बताया था 2 है और उसका जो सेल लेवल था वो 10,000। अब वो कह रहा है अगर हमारा सेल लेवल जो है वो 10,000 से बढ़ के कितना हो जाता है? 12,000 हो जाता है, तो हमारा डॉल जो है वो कितना होगा? अब हमने इसमें जो है वो डॉल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो डॉल के लिए हम बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डॉल के लिए। ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे डॉल पूछा हुआ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास डॉल के लिए। अच्छा बच्चों, करंट सेल लेवल उसने हमें बताया कितना जी? 12,000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12,000 यूनिट्स। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बताया हुआ। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं था बताया हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट अवेलेबल नहीं। और बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? फिक्स कास्ट, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ना ही फिक्स कास्ट है, ना ही सेल प्राइस है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब बच्चों उस फार्मूले से तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिक्स कास्ट ओवर CM पर यूनिट वाले फार्मूले से तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। तो अब बच्चों हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, उसने हमें जो करंट ब्रेक डॉल दिया हुआ है उसकी मदद से हम जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें जाके हम वर्किंग करेंगे इसकी। तो जो करंट हमारे पास सेल लेवल कितना था? 10,000। करंट सेल लेवल कितना था? 10,000। ये वाला करंट सेल लेवल 10,000 है हमारे पास, और ये हमारे पास 10,000। अब बच्चों देखें यहाँ पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और करंट हमारे पास डॉल जो है वो कितना? वो उसने बताया था 2 है। ये देखिए हमारे करंट डाटा दिया हुआ डॉल 2 है, करंट सेल लेवल 10,000 है। तो बच्चों करंट सेल लेवल की मदद से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें इसको, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये दो 10,000 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 10,000 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। ये मैथ की कैलकुलेशन है सारी। अब बच्चों इसको हम इस साइड पे ले आते हैं और ये 10,000 प्लस का इसको इस साइड पे ले आए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2 ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 10,000 बाकी बच गया और इस साइड पे आ गया 2 ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों ये दो को इस साइड पे ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा। हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इस साइड पे ले आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी हमारे पास कितना बच्चों आ गया? 5,000 यूनिट्स। ये बच्चों हमने यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 5,000 यूनिट्स। ये बच्चों हमने वर्किंग सारी इसके लिए की है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्योंकि मिसिंग था, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 12,000। इसमें से माइनस करते हैं 5,000, ये 7,000 आ जाएगा, और 12,000 डिवाइडेड बाई 7,000, ये आपके पास 1.71।
ये आपके पास न्यू डॉल जो है वो कितना आ रहा है 1.71। ये बच्चों हमारे पास न्यू डॉल फिगर आ गई। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।